3 दशक पहले कानपुर देहात में हुई लूट की एक वारदात के दौरान एक मां और उसके मासूम बच्चे को इसने जिंदा जला दिया था। फूलन देवी को पेड़ से उल्टा लटकाकर बटों से इसने बेरहमी से पीटा था। 15 निर्दोष मल्लाहों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया था। 2 लोगों की आंखें निकलवा ली थी तो शीशे में देखकर पुलिस इंस्पेक्टर सहित 2 लोगों की गोलियां बरसाकर निर्मम हत्या कर दी थी। एक रिटायर्ड अफसर को अगवा किया और जब फिरौती की रकम नहीं मिली तो फिर उसे मारकर उसके शव को नहर में बहा दिया था। इन क्रूरतम वहशी कारनामों से यह दस्यु सुंदरी एक दौर में बीहड़ के आतंक का पर्याय बन गई थी। पुलिस तो इसे नहीं पकड़ सकी, पर सरेंडर करके खुद को कानून की गिरफ्त में इसने सौंप दिया। बीते 20 वर्षों से जेल में कैद थी, उम्र कैद की सजा भुगत रही थी। लखनऊ के एक अस्पताल में बीमारी से जूझते हुए गुमनामी में इसने दम तोड़ दिया। इसकी मौत की खबर पाकर पीड़ितों के गांव में जश्न का माहौल हो गया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे पूर्व दस्यु सुंदरी कुसुमा नाइन की, जिसने 2 मार्च रविवार को लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 65 वर्षीय ये पूर्व दस्यु सुंदरी बीते 2 दशकों से इटावा जिला जेल में उम्र कैद की सजा काट रही थी। लंबे वक्त से कई बीमारियों से ग्रसित थी। फिर इसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस, और इस बीमारी ने इसकी जान ले ली। बीती 2 फरवरी को इसे सैफई अस्पताल में जब इसकी हालत गंभीर हुई तो लखनऊ रेफर किया गया। यहाँ केजीएमयू के मेडिसिन विभाग में इसे भर्ती कराया गया था। टीबी इसके पूरे शरीर में फैल चुका था, सेप्टिसीमिया भी इसे हो गया था। अब आपको बताते हैं कि गंभीर बीमारियों से जूझती हुई दम तोड़ने वाली इस पूर्व दस्यु सुंदरी ने एक दौर में वहशी वारदातों को इस तरीके से अंजाम दिया था कि हैवानियत भी इसके आगे शर्मा जाए। इसके पीड़ितों के परिवारों में आज भी दरिंदगी के दर्द के निशान मिट नहीं सके। कुसुमा नाइन के बारे में अगर बताएं तो इसका जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन के टिकरी गांव में हुआ था। इसके पिता गांव के प्रधान थे। चाचा गांव में सरकारी राशन की दुकान संचालित करते थे। जाहिर की बात है कि इसका खाते पिता इसका परिवार था, परिवार संपन्न था। कुसुमा को बचपन से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। खासे लाड़ प्यार से इसका पालन पोषण हुआ था। इसी वजह से शायद इसके कदम बहके और 13 वर्ष की उम्र में जब और बच्चे स्कूल जा रहे थे, इसी दौरान इसका माधव मल्लाह नाम के लड़के से इश्क हो गया। ये माधव के साथ घर से भाग निकली। 2 साल तक इसका कोई अता पता नहीं लगा। इसके परिवार वालों ने खूब ढूंढा है, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच 2 साल बाद इसने अपने पिता को खत लिखा, चिट्ठी लिखी, जिसमें इसने बताया कि वो माधव के साथ दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रह रही है। जब यह सूचना मिली तो इसके पिता पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गए और कुसुमा को घर वापस ले आए। यह सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा था। इसी दौरान माधव पर डकैती का मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि उसके डकैतों से घनिष्ठ संबंध थे। पुलिस उसे तलाश करने लगी तो माधव अपने दोस्त और कुख्यात डकैत विक्रम मल्लाह के साथ बीहड़ की तरफ रवाना हो गया। उसने बीहड़ में शरण ले ली, पनाह ले ली। इस बीच कुसुमा के पिता ने उसका विवाह नजदीक के गांव के केदार नाई के साथ करवा दिया। जब यह जानकारी बीहड़ में डकैतों के साथ मौजूद माधव मल्लाह को हुई तो वो अपने दस्यु गिरोह के साथ कुसुमा के ससुराल कुरौली गांव जा पहुंचा। यहां उसने तबाही मचाई और कुसुमा को अगवा करके बीहड़ में ले आया। डकैतों के साथ रहने लगी कुसुमा नाइन। डकैतों के तौर तरीके सीख गई। इसी गैंग के साथ उस वक्त दस्यु सुंदरी फूलन देवी भी सक्रिय थी, वो भी रह रही थी। कुसुमा और फूलन देवी में झड़प होने लगी। कहा जाता है कि एक बार कुसुमा नाराज हुई तो उसने फूलन देवी को पेड़ से लटकाकर राइफल की बटों से बेरहमी से पीटा था, माफी मंगवाई थी। और इस घटना का इसका बदला लेने के लिए फूलन ने भरपूर कोशिश की, लेकिन ताउम्र वो नाकाम रही। फूलन देवी और कुसुमा नाइन में जब अदावत बढ़ती गई तो इससे डाकुओं के जो सरगना थे वो भी चिंतित हुए। उन्होंने कुसुमा को व्यस्त करने की एक योजना बनाई, जिसके तहत फूलन देवी का एक खूंखार दुश्मन हुआ करता था, डाकू लाला राम को ठिकाने लगाने का जिम्मा कुसुमा नाइन को सौंपा गया। योजना बनाई गई कि कुसुमा नाइन लाला राम के साथ संबंध बढ़ाएगी, प्यार का नाटक करेगी और मौका मिलते ही उसे मौत के घाट उतार देगी। ऐसा होना शुरू भी हुआ, लेकिन वक्त बीतने के साथ कुसुमा को असलियत में लाला राम से
प्यार हो गया। फिर वो उसी के साथ उसी के गैंग में शिफ्ट हो गई, उसी का हिस्सा बन गई। लाला राम से उसने हथियार चलाना, निशाना लगाना सीखा और कई वारदातों में उसके साथ वो खुद जाने लगी। देखते देखते लूट डकैती में वो माहिर हो गई। फिर तो कुसुमा ने एक के बाद एक लूट, अपहरण, फिरौती की कई वारदातों को अकेले ही अंजाम देना शुरू कर दिया। कभी लाला राम की प्रेसी के तौर पर उसकी पहचान हुआ करती थी, लेकिन देखते देखते कुसुमा का दबदबा उसके गैंग में बढ़ता चला गया। लोगों को बेरहमी से पीटना, जिंदा जला देना या फिर आंखें निकलवा लेना, ये कुसुमा का शगल बन गया था। उसकी इन हरकतों से उसके खौफ में इजाफा होता चला गया। साल 1984 में कानपुर के मई आस्था गांव में डकैती के दौरान कुसुमा ने 15 लोगों को, ये मल्लाह बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, इन्हें एक लाइन में खड़ा किया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन सब की हत्या कर दी। इसी दौरान एक माँ और बच्चा सामने आ गया, उन्हें भी इसने जिंदा जला दिया। कहा जाता है कि फूलन देवी ने 1980 में जो बहमई का कांड किया था, उसी का बदला लेने के लिए कुसुमा ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फूलन देवी से तो इसकी अदावत थी ही। साल 1982 में लाला राम के साथ कुसुमा पिथौपुर के एक गांव में रुकी हुई थी, जिसकी भनक पाकर चुरखी का थानाध्यक्ष उसके हुआ करते थे केली राम, उन्होंने दबिश दी पुलिस टीम के साथ। और जब वो पुलिस पहुंची चोरी छुपे पीछे, तो कुसुमा उस वक्त शीशे में देखकर श्रृंगार कर रही थी। उसी शीशे में उसने वर्दी में पीछे कुछ लोगों को देखा और तुरंत उसने हथियार उठाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे थानाध्यक्ष चुरखी और एक सिपाही भूरेलाल मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। इसके बाद कुसुमा पुलिस की 303 राइफल्स उठाई उसने और बीहड़ की ओर भाग निकली। ये जो जघन्य वारदातें हो रही थीं, इसके बाद से कुसुमा की दहशत ना सिर्फ ग्रामीणों में, आसपास के इलाकों में, बल्कि डाकुओं के गिरोहों में भी फैल गई। एक के बाद एक तमाम वारदातों को अंजाम दे रही कुसुमा पुलिस के लिए भी तगड़ा सिरदर्द बन गई। लेकिन उसे पकड़ने की जो तमाम कोशिशें की गईं, वो सब नाकाम साबित हुई। खौफ बढ़ने के साथ ही कुसुमा की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती चली गईं। अब उसने फोकस किया फूलन देवी और डाकू विक्रम मल्लाह को लेकर, क्योंकि इनको लेकर उसके मन में चरम नफरत पल रही थी। मौका मिलते ही उसने लाला राम गिरोह की मदद से डाकू विक्रम मल्लाह और माधव मल्लाह को उनकी मुखबरी कराई, उनकी सटीक सूचना दी और पुलिसिया मुठभेड़ में उन्हें ढेर करवा दिया। फिर कुसुमा ने फक्कड़ डकैत के गिरोह का दामन थाम लिया, जिसके बाद वो लाला राम गिरोह से भी और अधिक ताकतवर हो गई। वो एक के बाद एक जराइम की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। 4 जनवरी 1995 को इटावा के जोहरिया इलाके में पूर्व उप निदेशक गृह के पद से रिटायर हुए थे हरदेव आदर्श शर्मा, इनका अपहरण हुआ था और ये फिरौती कुसुमा 9 के गैंग के पास आ गई थी। उसके परिजनों से इन लोगों ने 50 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम दे पाने में परिवार ने अपनी मजबूरी जताई, असमर्थता जताई। तो उससे नाराज होकर कुसुमा के गैंग ने शर्मा को गोली मार दिया और इस पूर्व अफसर को, उनके शव को नहर में बहा दिया। इस घटना के बाद पुलिस तो इसके पीछे पागलों की तरह पड़ गई। 35,000 रुपये का इस पर इनाम भी रखा गया था। सरगर्मी से पुलिस की टीमें इसे तलाश रही थी, लेकिन वो बेखौफ होकर जघन्य वारदातों को अंजाम देती रही। 15 दिसंबर 1996 को असेवा गांव में, वहां पर संतोष निषाद और उसका दोस्त राज बहादुर, दोनों लोगों को कुसुमा 9 के गैंग ने अगवा किया, गांव से उठाकर ले गए, इन्हें बुरी तरह पीटा और फिर इनकी आंखें फोड़ दी। कुसुमा के गिरोह ने उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा और मध्य प्रदेश में 35 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। अब दो प्रदेशों की पुलिस इसे सरगर्मी से तलाश रही थी, इस पर शिकंजा कसता जा रहा था इनके गैंग पर। इसके बाद चारों ओर से जब घिरते हुए देखा तो 8 जून 2004 को कुसुमा और फक्कड़ बाबा, इन दोनों डकैतों ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दमोह थाने की रावतपुरा पुलिस चौकी पर आत्मसमर्पण कर दिया। ये वो दौर था जब तमाम डाकू गिरोह मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करते रहे थे। 30 अक्टूबर 2017 को इटावा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुसुमा 9 को शर्मा हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, कुसुमा और उसके साथियों को। तब कोर्ट से निकलते वक्त कुसुमा ने फक्कड़ बाबा को घूर कर देखा और उसे धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से ही यह सजा हुई है, जंगल में रहते तो राज कर रहे होते। जेल में कैद रहने के दौरान राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा, यह फक्कड़ बाबा का नाम था, फक्कड़ बाबा नाम से डकैत जाना जाता था, इसने आध्यात्म से नाता जोड़ लिया,
आदर्श बंदी के तौर पर भी जाना गया इस ये फक्कड़ बाबा, और पूजा पाठ में लग गया। कुसुमा के भी हृदय परिवर्तन की बातें सामने आई। जेल के अफसरों के मुताबिक कुसुमा ने जेल में पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। अनपढ़ थी वो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई थी, तो दूसरे बंदियों से बारी बारी से रामायण और गीता का पाठ करवाती थी, उससे सुनती थी। व्रत रखने भी उसने शुरू कर दिए थे। तमाम पछतावे और प्रायश्चित के बावजूद पूर्व में इसने जो हैवानियत के काले कारनामे किए थे, उनके साये से कुसुमा बच नहीं सकी। जेल में उसकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। गंभीर बीमारियों ने उसे घेर लिया और आखिरकार उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इस पूर्व दस्य सुंदरी के कर्मों की कुछ सजा तो कानून ने उसे दी, लेकिन रहे से कर्मफल का हिसाब उसकी बीमारी ने तय कर दिया। इस खौफ का अंत होने की खबर पाकर उसके पीड़ितों के गांव असेवा में लोगों ने घी के दिए तक जलाए, लड्डू बांटे, क्योंकि उसके खौफ से, उसके कहर से लोग आज तक नहीं उबर पाए उस दर्द से। कुसुमा की इस मौत के साथ ही बीहड़ में जो बीहड़ का खौफ हुआ करता था, एक वक्त में उसके एक भयावह दास्तान का भी समापन हो गया, उसका अंत हो गया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।